राधे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि मनी प्लांट के पौधे को बड़े से पॉट में कैसे लगाया जाता है, इस प्लांट का सॉइल मिक्सचर क्या है और साथ ही हम इस प्लांट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी देंगे और ये भी बताएंगे कि हमें प्लांट्स की रिपोर्टिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी जानकारी दोस्तों मैं आज की वीडियो में देने वाला हूँ, तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपके पास गार्डनिंग से जुड़े वीडियो समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट समय वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे मनी प्लांट का पौधा है जो इस समय काफ़ी हेल्दी और घना हो चुका है और इस प्लांट की लताएं भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। हालांकि ये प्लांट एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है, लेकिन अब इस प्लांट की ग्रोथ रुक चुकी है। इस प्लांट की पत्तियां भी काफ़ी छोटी छोटी आ रही है। दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि इस प्लांट के जो रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए हैं और पूरे पॉट में फैल चुका है। देख सकते हैं आपकी इसके जो रूट्स हैं किस तरह से पॉट से बाहर आ रहे हैं। अगर आपके पॉट से भी अगर इस तरह से रूट्स बाहर आते हैं तो जल्द आप उस प्लांट की रिपोर्टिंग कर दीजिए। तो चलिए पहले हम आपको अपना प्लांट पॉट से बाहर निकाल के दिखाते हैं कि इसके रूट्स कितने ज़्यादा डेवलप हुए हैं। पहले हम इसके आसपास की मिट्टी को हल्का सा लूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा प्लांट पॉट के शेप में ही बाहर आ जाए। देखिए दोस्तों, अब हमारा प्लांट पॉट से बाहर आ चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा प्लांट पॉट के शेप में ही बाहर आया है। और देखिए दोस्तों, इसके जो रूट्स हैं कितने ज़्यादा फैल चुके हैं। इसी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक गई थी और हमारे प्लांट की जो लीव्स हैं काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे आ रहे थे। तो चलिए हम इसकी जड़ों को मिट्टियों से लूज़ कर लेते हैं। दोस्तों, मनी प्लांट के पौधे को कटिंग से किसी भी सीजन में ग्रो किया जा सकता है। चाहे आप इस प्लांट को समर सीजन में ग्रो कर सकते हैं, विंटर सीजन में ग्रो कर सकते हैं या फिर मानसून सीजन में ग्रो कर सकते हैं। वैसे इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करने का जो बेस्ट सीजन माना जाता है वो हमारा मानसून का समय होता है। देखिए दोस्तों, अब हमारे प्लांट के जो रूट्स हैं पूरी तरह से मिट्टी से लूज हो चुका है और इसके रूट्स देख सकते हैं आपके कितने ज़्यादा घने और लंबे हो रखे हैं। इसी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक गई थी और पत्तियाँ काफ़ी छोटी छोटी आ रही थी। तो चलिए हम इसके जितने भी लंबे लंबे रूट्स हैं हम सभी को काट करके हटा लेते हैं और इसके बाद हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए पानी में डाल के रख देंगे। देखिए दोस्तों, अब हमने इस प्लांट के जितने भी लंबे रूट्स थे हमने सभी को काट के हटा लिया है और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में निकले हैं इसके लंबे रूट्स। तो चलिए इसे हम पानी में डाल के रख देते हैं। दोस्तों, मैं किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग करते समय या फिर कटिंग से लगाते समय पानी में इसलिए डालता हूँ ताकि हमारे प्लांट्स और कटिंग दोनों में नमी बना रहे और हमारे प्लांट्स ख़राब ना हो। तो चलिए अब हम इस प्लांट के लिए मिट्टी तैयार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम मनी प्लांट के पौधे के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने 50% गार्डन सॉइल लिया है, 20% गोबर की खाद ली है और 30% रिवर सैंड लिया है। तो चलिए अब हम इन तीनों को मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं या फिर कटिंग से लगाते हैं तो आप उसे पानी में ज़रूर डालिएगा ताकि आपके प्लांट और कटिंग दोनों सेफ रहे। और इसी जगह आप प्लांट की रिपोर्टिंग करते समय किसी ड्राई प्लेसेस पर डाल देते हैं तो उस प्लांट के जो लीव्स होंगे वो सारे मुरझा जाएंगे। वैसे प्लांट लग तो जाता है लेकिन उसकी जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं और सारी पत्तियां टूट टूट करके झड़ जाते हैं। और अगर आप प्लांट की रिपोर्टिंग करते समय उसे पानी में डाल देते हैं तो उसके जो पुराने लीव्स होंगे आगे वही सर्वाइव करना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे प्लांट के लिए मिट्टी तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे हम पॉट में भर लेते हैं। दोस्तों, मैं अपने मनी प्लांट के पौधे को इस पॉट में लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा पॉट साइज़ 10 इंच इसकी लंबाई है और 8 इंच इसका डायामीटर है। तो चलिए पहले हम इसके ड्रेनेज हॉल के पास एक कंकड़ डाल लेते हैं ताकि पानी के जरिए मिट्टी एकदम से बाहर ना जाए और हमारा प्लांट खराब होने से बच जाए। अगर दोस्तों आपके पॉट में भी पानी इकट्ठा होता है तो आप उसके ड्रेनेज हॉल को क्लियर कर दीजिए ताकि पानी उसमें इकट्ठा ना हो। और अगर पॉट में पानी इकट्ठा होने लग जाए तो प्लांट के खराब होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो पानी की वजह से अंदर ही अंदर सारे गलने लग जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पॉट में मिट्टी भर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे एक वीडियो में बताया था कि हमेशा पॉट में मिट्टी आधे से ज़्यादा भरना चाहिए ताकि जब हमारे प्लांट के नए रूट्स आने स्टार्ट हो तो ईजिली नीचे की ओर सर्वाइव कर सके। क्योंकि दोस्तों हमारे प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो नीचे की तरफ सर्वाइव करते हैं, वो ऊपर की तरफ नहीं आते हैं। दोस्तों, अब हमने पॉट में मिट्टी भर लिया है तो चलिए मनी प्लांट के पौधे को इस पॉट में लगा लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा प्लांट 1 घंटे से पानी में ही रखा हुआ है और इस प्लांट के जो लीव्स हैं ये हल्के से भी नहीं मुरझाए हैं, क्योंकि मैंने इस प्लांट को पानी में डाल दिया था। और इसी जगह मैं इस प्लांट को पॉट में से निकालने के बाद किसी ड्राई प्लेसेस पर डाल देता तो इस प्लांट के सारे लीव्स मुरझा जाते हैं, लेकिन मेरे प्लांट के लीव्स नहीं मुरझाए हैं। तो चलिए अब हम अपने प्लांट को पॉट में लगा लेते हैं। पहले हम इसके चारों ओर मिट्टी डाल लेंगे, फिर हम इसके चारों तरफ की मिट्टी को प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा प्लांट हिले ना। देखिए दोस्तों, अब हमारा मनी प्लांट का पौधा लगभग लग ही चुका है। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। दोस्तों, हमारे भारत में मनी प्लांट के पौधे के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि मनी प्लांट का संबंध कुबेर और बुध से है और यही वजह है कि इस प्लांट को घर में लगाने से सुख और समृद्धि आती है और साथ ही अपने साथ खुशियाँ और पॉजिटिविटी लेकर आती है।
और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि मनी प्लांट के पौधे को घर में लगाने से माता लक्ष्मी जी का आवास होता है, वे सदा हमसे प्रसन्न रहती है और हम पर अपनी कृपा बनाए रखती है। सो फाइनली फ्रेंड्स, अब हमारा मनी प्लांट का पौधा प्रॉपर तरीके से पोट में लग चुका है। और आपको ये प्लांट पोट में लगने के बाद कैसा लग रहा है? वैसे दोस्तों, छोटे पोट के मुकाबले हमारा प्लांट बड़े से पोट में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लग रहा है देखने में, क्योंकि दोस्तों उस समय छोटा सा पोट था और हमारे प्लांट के जो लीव्स हैं काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे आ रहे थे। लेकिन अब हमारे मनी प्लांट के जो लीव्स हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े भी आएंगे और इसकी जो वाइन्स है उसकी ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी। तो चलिए अब हम इस प्लांट को डेकोरेट कर लेते हैं। दोस्तों, मैं अपने मनी प्लांट के पौधे को डेकोरेट करने के लिए इस टहनी का इस्तेमाल करूँगा। ये एक आम के पेड़ की टहनी है जिसे मैं पास के ग्राउंड से ही काट के लेकर आया था, लेकिन ये ब्रांच कुछ ज़्यादा हैवी है तो इसको मैं इस जगह से काट करके छोटा कर लूँगा ताकि हमारे पोट का बैलेंस बना रहे, क्योंकि दोस्तों हम पोट में एकदम से हैवी ब्रांच नहीं लगा सकते हैं और अगर हमने हैवी ब्रांच का इस्तेमाल किया तो हमारा पोट एक साइड गिर के टूट सकता है। तो चलिए अब हम सेलेक्टेड ब्रांच को काट करके अलग कर लेते हैं। दोस्तों, अब हमने सेलेक्टेड ब्रांच को काट करके अलग कर लिया है, तो चलिए अब इसे हम पोट में लगा लेते हैं। तो अब हम इस ब्रांच को पोट के साइड वाले हिस्से में लगाएंगे, बीच वाले हिस्से में नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे प्लांट के जो रूट्स है इससे डैमेज हो सकता है। तो चलिए इसे हम पहले अंदर की तरफ प्रेस कर लेते हैं। दोस्तों, हम इस ब्रांच को पोट की सतह तक लेकर जाएंगे ताकि जब इसमें हम पानी डालें तो हमारा ब्रांच एक साइड ना गिरे। देखिए दोस्तों, अब हमने इस ब्रांच को पोट में लगा दिया है और हमारा ब्रांच काफ़ी टाइटली लग चुका है। तो चलिए अब मनी प्लांट की लताओं को इस ब्रांच के ऊपर लिपेट देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मनी प्लांट के पौधे को डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप मनी प्लांट की लताओं को ऊपर की तरफ ही ग्रो कीजिएगा। कहा जाता है कि मनी प्लांट की लताओं को ऊपर की तरफ ग्रो करने से व्यापार में वृद्धि होती है, धन की कमी नहीं होती है और सकारात्मक ऊर्जाएं घर में नहीं आती है। और दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है कि मनी प्लांट के पौधे को कौन सी दिशा में लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मनी प्लांट के पौधे को दक्षिण या पूरब की दिशा में लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिशा में भगवान श्री गणेश जी का आवास होता है। अगर आप मनी प्लांट के पौधे को लगाते हैं तो आप दक्षिण या पूरब की दिशा में ही लगाइएगा। सो फाइनली दोस्तों, अब हमने मनी प्लांट के पौधे को बड़े से पोट में लगा लिया है और हमने इस प्लांट को डेकोरेट भी कर लिया है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसी के साथ अलविदा लेते हैं। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा दोस्तों।